हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम जो PYQ सीरीज़ स्टार्ट की है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, उसके 91 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 92 नंबर से। तो देखिए 92 नंबर में क्या दिया है आपको। इसमें दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट द फॉलोज। कंसिडर द सम ऑफ एस इक्वल टू, इसने सम है एस दे रखा है 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल। ये कहता है अगर s को 8 से डिवाइड किया जाए, इस पूरे सम को इन सभी का फैक्टोरियल निकाल कर उसको 8 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। s को आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1। हम तब तक करेंगे जब तक उसमें 8 नहीं आ जाता। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, और 4 फैक्टोरियल में हमारे पास क्या आ जाता है 8 आ जाता है, क्योंकि 4 3 2, 4 और 2 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 8। मतलब 4 फैक्टोरियल से आगे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 फैक्टोरियल जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 1। 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कॉमन जाएगा तो 5 बचेगा। 6 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो 6 इंटू 5 बचेगा। इस तरह से हर एक से हम 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेंगे अप टू 100 तक। क्लियर। अगर मैं इन सभी को s को अगर 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब 1 1 2 2 4 6 10, 10 प्लस 4 फैक्टोरियल मान लेते हैं इन सभी को। इस जो इसके अंदर आ रहा है 4 फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई में, वो कोई कांस्टेंट k है। क्लियर। और हमें इनको किससे डिवाइड करना है 8 से। अब मेरे को पता है कि 4 फैक्टोरियल में 8 आता है 4 3 2 और 1, 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब ये 4 8 से डिवाइड होता है कंप्लीट। तो साथ में ये क्या हो गया, कोई क्वोशेंट हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, प्लस में उसमें जो 8 से डिवाइड हो रहा है उसके अंदर 10 ऐड कर दिया जाएगा। अब उसको डिवाइड करना, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 4 10/8 बचेगा, क्योंकि ये सारा तो क्या है 4 फैक्टोरियल इंटू के जो भी है वो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो इसको सोल्व करने पर मिलेगा। अब 10 जो रिमाइंडर है उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं 10 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 1 जा 8, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा 2। तो इस सम को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पर 8 बन रहा है वो कॉमन निकालिए, उससे आगे जो भी टर्म है उनको हम k मान लेते हैं। अब ये सारी टर्म्स हैं वो तो क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो उस टर्म्स में जो 8 से डिवाइड होने वाला है, अगर हम उसके अंदर 10 और ऐड कर दें तो उसमें 8 1 जा 8 करेंगे तो 2 फिर रिमाइंडर बच जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा उसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 93 पर। सेम था, अब उसको ही क्या करना है आपको 60 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हमारे पास s क्या था 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और अप टू 100 फैक्टोरियल। अब हम तब तक उनको ओपन करेंगे तब तक 60 नहीं मिल जाता, और उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24 एंड 5 फैक्टोरियल में 120 होता है। तो 120 का मतलब उसमें 60 इंटू 2 है, तो इसके अंदर 60 1 फैक्टोरियल, जैसे 5 फैक्टोरियल है हमारे पास ये 120 होता है। 120 को मैं 60 इंटू 2 ले लेता हूँ, तो मैं 5 फैक्टोरियल आगे जितने भी है 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल तक, उनमें से हम 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि सभी के अंदर 60 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, 6 फैक्टोरियल से निकालेंगे तो 6 बचेगा, 7 फैक्टोरियल से निकालेंगे तो 6 इंटू 5 बचेगा। इस तरह से 100 फैक्टोरियल तक कुछ ना कुछ बचेगा, लेकिन 60 सभी में से 5 फैक्टोरियल हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का सम करते हैं। 24 6 30 32 33 34, 34 प्लस क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू कोई k कांस्टेंट आ जाएगा, और इसको भी हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये 60 का काम क्या है, इसको तो कंप्लीट डिवाइड कर देगा, लेकिन उसमें जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 60 से उसमें 34 प्लस है। अब वो 34 उसके अंदर रिमाइंडर बच जाएगा, क्या बचेगा 34/60। अब 34 को हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 60 0 60 0 हो जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 34। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 34। अगर ये 60 से बड़ा होता तो उसको डिवाइड करके जो बचता वो रिमाइंडर हो जाता, अगर छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा इसका। क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 94। ये कहता है 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करना है किससे 24 से।
ठीक है, जब तक 24 नहीं आता था तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। ये एस मान लेते हैं, हमारे पास है 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अप टू 199 फैक्टोरियल। क्लियर। अब एस को अगर मैं 24 से डिवाइड करूँ तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 5 फैक्टोरियल में 24 जरूर आता है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा इसमें। 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास 20 होता है, तो मैं इसमें से 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब हमें 24 से डिवाइड करना है तो 24 क्या होता है 4 फैक्टोरियल होता है। तो 5 फैक्टोरियल से अगर मैं 4 फैक्टोरियल कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। 7 फैक्टोरियल से अगर मैं 4 फैक्टोरियल कॉमन निकालूंगा तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बचेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तक हम कॉमन निकाल रहे हैं। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो भी होगी उनके अंदर सभी से 4 फैक्टोरियल हमने कॉमन निकाल लिया। क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं 24 से। जब मैं 24 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 7 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू इसको मैं कोई कांस्टेंट के मान लेता हूँ और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 24 से। अब मैं क्या करूँगा, ये तो 24 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उस नंबर के अंदर 7 प्लस है, तो उस 7 को भी आपको क्या करना पड़ेगा 24 से। रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर वो न्यूमरेटर छोटा है तो न्यूमरेटर ही क्या हो जाएगा उसका रिमाइंडर हो जाएगा, अगर बड़ा होता तो हम उसको 24 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 95 पर। उसमें क्या दिया है 95 में दिया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल। अगर मैक्सिमम नंबर पॉइंट कितने होंगे जब 10 सर्कल का इंटरसेक्शन हो, तो हमें पता है कि कोई भी 2 सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हैं 10, उनमें से पहले हम क्या करेंगे 2 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 सर्कल को जब हम इंटरसेक्ट कराते हैं तो 2 कॉमन पॉइंट आते हैं। तो 10 से कोई भी 2 करोगे फिर उनके भी इंटरसेक्शन पॉइंट जितने हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, ये तो सर्कल को सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वे हो जाएगा। और हर एक 2 सर्कल कितने पॉइंट देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट 2 देते हैं, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। तो ये आ जाएगा 10 से 2 हो जाएगा 10 इंटू 9 और 2 इंटू 1 और इंटू में क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 90, ऑप्शन सी। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। इसमें दिया है हाउ मैनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट्स आर इवन। मतलब ये कहता है कि 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे और उसमें जो सारे के सारे डिजिट है वो क्या होने चाहिए इवन भी होनी चाहिए। क्लियर। तो इवन होने के मतलब है हमारे पास डिजिट का यूज़ कर सकते हैं हम 0 का 2 का 4 का 6 का 8 का, इन डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। और हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्लियर। अगर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, हमें पता है कि इस प्लेस पर कभी 0 तो नहीं आ सकता अगर वो 4 डिजिट का है तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वे कितने हैं 4। ठीक है। अब इसमें रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि इसे कभी नहीं बोला कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 5 वे होंगे, फिर 5 वे होंगे और फिर 5 वे होंगे। 500 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 5 जा 500। तो 500 हम नंबर बना सकते हैं 4 डिजिट का इन इवन डिजिट्स का यूज़ करके। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा इसका 500। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 97। 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, हाउ मैनी देम आर डिविजिबल बाय 4। हमें 1 2 3 और 5 इन डिजिट्स का यूज़ करना है, विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए, और हम 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर बना सकते हैं। तो देखिए 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए, तभी वो क्या होगा 4 से डिवाइड होगा, मतलब 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखिए हम लास्ट 2 डिजिट 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो लास्ट 2 डिजिट मान लेते हैं 12 होगा तो वो 4 से डिवाइड होगा, या फिर लास्ट 4 डिजिट में जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं वो अगर 32 है तो भी वो 4 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर। या फिर लास्ट 2 डिजिट क्या हो 52 आ जाए, 52 बना रहे लास्ट 2 डिजिट, तो भी वो 4 की टेबल में आएगा। ये 3 ही केस बनेंगे जिनमें हमारे पास नंबर क्या होगा वो 4 से डिवाइड होगा। अब हमने 2 नंबर तो फिक्स कर दिए कि 12 बनेगा, 32 बनेगा लास्ट में और 52 बनेगा। जो फिक्स नंबर होते हैं उनका नंबर ऑफ 1 होता है। अब हम क्या बना लेंगे इसके अंदर बाकी बचे हुए 2 प्लेस के लिए बॉक्स बना लेंगे। अब विदाउट रिपीटेशन है तो इस केस में 1 और 2 तो यूज नहीं हो सकता, तो इन 2 में से कोई एक फिल कर सकते हैं। इस प्लेस के लिए हम बाकी बचा हुआ 1 यूज़ करेंगे।
तो इसके नंबर ऑफ वे हो जाएंगे 2 × 1 प्लस इसमें अब 3 और 2 यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 1 और 5 में से तो कोई यूज़ कर सकते थे, तो इसके नंबर ऑफ वे 2, इसके नंबर ऑफ वे 1, तो इसके भी कितने हो जाएंगे 2 × 1। इसी तरह इसके नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ वे 1, इसके भी 2 वे हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 2 + 2 + 2। तो मतलब इसे हम 6 नंबर बना सकते हैं जो 4 से डिवाइड हुआ। क्लियर, ऑप्शन डी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 98 नंबर इसने दिया है व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब मैंने बताया था सम वाला फॉर्मूला, सम कभी भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स, क्लियर, उसके बाद इनटू n-1 फैक्टोरियल, और जितने डिजिट दिए हैं उतने टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 4 डिजिट है तो 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 0 + 1 + 4 + 5, क्लियर, इंटू n-1, 4 - 1 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1, तो यह आ जाएगा 4 5 9 और 1 10, 10 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 1 1 1 1, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 1 1 1 1, तो ये आ जाएगा 0, 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6, तो यार 66,660, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे उस केस के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक ध्यान रखना कि 0 भी इंक्लूड हुआ है, तो इसमें वो सारे सम नंबर आ गए जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पर आ रहा था। अगर 0 फर्स्ट प्लेस पर आ रहा था तो उस केस में वो 4 डिजिट का बना ही नहीं। इसका मतलब वो नंबर क्या थे, 3 डिजिट वाले थे, वो 3 डिजिट वाले का सम भी इनके अंदर हम ऐड कर चुके हैं। तो उसको हम माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम वो 3 डिजिट के नंबर निकाल कर इसमें से माइनस कर देते हैं, मतलब जो 3 डिजिट के जितने नंबर बनेंगे उन सभी का सम निकाल कर इस टोटल सम से हम माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो 1 4 5 इन तीनों डिजिट का यूज़ करके जितने नंबर बने थे वो सारे 3 डिजिट के थे, क्योंकि 0 तो फर्स्ट प्लेस पर था, तो उनका सम निकाल कर हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे। तो इनका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ डिजिट इंटू n-1 फैक्टोरियल और इंटू, अब ये 3 डिजिट है तो 3 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 1 + 4 + 5 इंटू 3 - 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1, ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 1 1, तो 20 इंटू कितना आ जाएगा 1 1 1, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 222, मतलब 2220 इसमें से माइनस कर दो, तो इतने नंबर आएंगे, वो क्या होंगे, वो सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हो जाएगा। तो 6 6 6 6 0 2 2 2 2 0 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0 4 4 4 6, तो 64,440 इसका आंसर हो जाएगा। तो 64,440 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है हमें, अ मैन हैज़ 7 रिलेटिव, एक मैन है उसके 7 रिलेटिव है, 4 वुमेन एंड 3 मैन। हिज वाइफ ऑल्सो हैज़ 7 रिलेटिव, उसकी वाइफ के भी 7 रिलेटिव है, 3 वुमेन एंड 4 मैन। इन हाउ मैनी वेज कैन दे इन्वाइट 3 वुमेन एंड 3 मैन, उनको कितने तरीके से वो इन्वाइट कर सकते हैं 3 वुमेन और 3 मैन को, सो दैट 3 ऑफ देम आर मैन्स रिलेटिव एंड 3 ऑफ देम आर वाइफ रिलेटिव्स। मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना, मैन है उसके 7 रिलेटिव है, उन 7 रिलेटिव में 4 वुमेन है और 3 मैन है, और जो वाइफ है उसके भी 7 रिलेटिव है, उसमें 3 वुमेन है और 4 मैन है। क्लियर, अब 3 और 3 मतलब 3 वुमेन और 3 मैन को हमें इनवाइट करना है। अब वो 3 वुमेन मैन से भी आ सकती है, 3 वुमेन से भी आ सकती है, मतलब 3 पर्सन आपको इनवाइट करने हैं। उन 3 पर्सन में 3 वुमेन होने चाहिए और 3 मैन होना चाहिए। तो इसके अलग अलग केस बनते हैं। देखिए मैं इसमें 2 तरीके लिख रहा हूँ। मान लेना कि मैं ब्लैक पेन से जो लिख रहा हूँ वो मैन के रिलेटिव है, और अगर मैं ब्लू पेन से लिखूँ इसका मतलब वो वुमेन के रिलेटिव है। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 वुमेन सेलेक्ट करनी है और 3 मैन सेलेक्ट करनी है। क्लियर, तो मान लेते हैं 3 वुमेन है वो मेल वाले केस से आ रही है। क्लियर, तो अब 3 मैन है वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे वुमेन वाले
केस से। क्लियर? तो 3 वुमेन आ गई, 3 मैन आ गए। ऐसा भी हो सकता है, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि मैन वाले केस से 2 वुमेन आए और 1 मैन आए, तो 3 वुमेन आ गई। 2 वुमेन आए और 1 मैन आए, 1 क्या आना है, 1 मैन। अब वुमेन वाले केस से भी 3 पर्सन आने थे। 3 पर्सन में आपको इस तरह से अरेंज करना है कि 3 वुमेन और 3 मैन हो। 2 वुमेन तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे अब 1 वुमेन और 2 मैन, राइट। फिर प्लस ऐसा भी हो सकता है कि मैन वाले केस से 1 वुमेन आए और 2 मैन आ जाए। क्लियर? फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, वुमेन वाले केस से अब 2 वुमेन आएगी और 1 मैन आएगा। क्लियर? फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैन वाले केस से तीनों के तीनों मैन आ जाए और वुमेन वाले केस से तीनों की तीनों वुमेन आ जाए। ये केस बनेंगे हमारे पास। मतलब आपको 6 पर्सन सेलेक्ट करने थे, 3 वुमेन होनी चाहिए थी और 3 मैन होनी चाहिए थी। ठीक है? अब हमें क्या करेगा, तीनों की तीनों वुमेन थी, वो मैन वाले केस से ले लिए, तो 3 मैन बचे, वो कहाँ से आएंगे, वुमेन वाले केस से आ जाएंगे। मैं मैन को ब्लैक से लिख रहा हूँ, वुमेन वाले केस वाले ब्लू से लिखा है। फिर हो सकता है कि 2 वुमेन है, मैन वाले केस से आई, तो 1 मैन आएगा मैन वाले केस से। अब हमारे पास वुमेन तो 3 होनी चाहिए थी, तो 1 वुमेन कहाँ से आएगी, वुमेन वाले केस से, और बचे हुए 2 मैन कहाँ से आएंगे, वुमेन वाले केस से। अब 1 मैन कहाँ से आया है, मैन वाले केस से, और 2 मैन हमने कहाँ से ली है, मैन वाले केस से। तो हमारे पास 2 वुमेन कहाँ से आएगी, वुमेन वाले केस से, और 1 मैन कहाँ से आएगा, वुमेन वाले केस से। हो सकता है तीनों की तीनों मैन आई हो मैन वाले केस से, और तीनों की तीनों वुमेन आई हो वुमेन वाले केस से। क्लियर? अब इनको हमें सेलेक्ट करके ऐड करना है। अब हमारे पास टोटल मैन वाले केस में कितने हैं, 4 वुमेन है, और हमने कितनी सेलेक्ट की है, 3। और मैन वाले केस में, वुमेन वाले केस में मैन कितने हैं, 4, और हमने कितने सेलेक्ट की है, 3। क्लियर? प्लस मैन वाले केस में वुमेन कितनी है, 4, हमने सेलेक्ट की है 2, तो 4C2। मैन वाले केस में मैन कितने हैं, 3, और हमने सेलेक्ट किया है 1। वुमेन वाले केस में वुमेन है 3 और हमने सेलेक्ट की है 1। वुमेन वाले केस में मैन है 4 और हमने सेलेक्ट की है 2। प्लस ब्लैक वाले मैन वाला केस है, तो मैन वाले केस में वुमेन है 4 और हमने सेलेक्ट की है 1। मैन वाले केस में मैन है 3 और हमने सेलेक्ट की है 2। ठीक है? वुमेन वाले केस में वुमेन है 3 और हमने सेलेक्ट किए हैं 2। क्लियर? वुमेन वाले केस में मैन है 4, हमने सेलेक्ट किए हैं 1। प्लस मैन वाले केस में मैन है 3 और हमने सेलेक्ट किए 3 के 3। वुमेन वाले केस में वुमेन है 3 और हमने सेलेक्ट किए 3 के 3। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लेंगे। 4C3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4C3 फिर 4 हो जाएगा। 4C2 कितना होता है, 4C2 4 3 और 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 जा 18, 18 3 2 4 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा 4C1 4, 3C2 3, 3C2 3 और 4C1 4, और ये हो जाएगा 1 × 1। क्लियर? तो ये आएगा 16, 6 3 जा 18, 18 की मल्टीप्लाई आएगी 324, फिर आ जाएगा 12 12 जा 144, और ये आ जाएगा 1। तो इसका सम कितना आ रहा है, ये आएगा 415 49 और 615, जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा 485। ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। उसमें क्या दिया है, अ ट्राइंगल PQR इज सच दैट 3 पॉइंट्स लाई ऑन द साइड PQ। ये कहता है एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, इसमें PQR ये बोलता है कि 3 पॉइंट किस पर है, PQ लाइन पर है, और 4 पॉइंट है QR पर, और 5 पॉइंट है RP पर। 1 2 3 4 5 कहता है कि
ट्राइंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज पॉइंट एज वर्टिसेस। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म, इन पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो टोटल पॉइंट कितने, 3 4 7 5 12, टोटल हमारे पास 12 पॉइंट है। नंबर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है NC3, तो 12C3। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन पर है उनसे कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा, मतलब इन 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बनने थे वो नहीं बन पाएंगे, वो माइनस कर दो। इन 4 पॉइंट से बनने वाले थे वो भी नहीं बन पाएंगे, और इन 5 पॉइंट से जो बनने वाले थे वो भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इतना माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। 12C3 कितना होता है, 12 11 10, 3 टाइम 1 1 कम करो, 3 2 1। 3C3 1 होता है, 4C3 4 होता है, 5C3 10 होता है। क्लियर, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 220 माइनस कितना हो जाएगा ये 15, तो 220 माइनस 15 कितना आ जाएगा 205 ट्राइंगल हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए। क्लियर, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने बोला 26 फैक्टोरियल इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 8 की पावर k वेयर k and n आर पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। ये कहता है कि 26 फैक्टोरियल में n इंटू 8k की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू बतानी है। तो हम चेक कर लेंगे 26 फैक्टोरियल में कितने 2 आते हैं। क्लियर, क्योंकि 8 क्या है 2 की पावर 3 दे रखा है, तो हम इसके 2 चेक कर लेंगे इस फैक्टोरियल में कितने आएंगे। तो 8 2 हम 26 फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हमने E5 निकालते हैं। तो कैसे निकालते थे, पहले हम 5 निकाल रहे थे तो 5 से डिवाइड करते, फिर 5 के स्क्वायर से, 5 के क्यूब से, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 26 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 26 को 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 26 को 2 के क्यूब से डिवाइड करेंगे, फिर 26 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, और फिर 26 को हम 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा हुआ वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से मिलेंगे 13 प्लस यहाँ से मिलेंगे 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4, उसके बाद 4 6 जा मतलब 6 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो 6 मिल जाएंगे यहाँ पर। 8 3 जा मतलब 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, और 16 1 जा, तो इतने 2 मिलेंगे उसके अंदर। कितने, 13 6 19 22 और 23, मतलब 26 फैक्टोरियल में 23 2 होते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 26 फैक्टोरियल को मान लेते हैं हमने लिखा 2 की पावर 23 इंटू समथिंग कुछ और आ रहा है। ठीक है, 23 तो 2 होंगे, और जो कुछ और आ रहा है वो मान लेते हैं k है। नहीं, k तो इसने ऊपर दे रखा है ना, तो उसको हम इंटू मान लेते हैं कि क्या है वो, इसको मैं कोई मान लेता हूँ t मान लेता हूँ। क्लियर, उसके बाद देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या था, वो था 8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 23 को मैं 2 की पावर 3 इंटू क्या लिखूँ, यहाँ पर 7 लिख दूँ। 2 की पावर 3 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 21, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू टी बच जाएगा। इसका मतलब ये 8 की पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा। अब इस 4t को हम n मान लेंगे, तो ये 8 की पावर कितना आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा n। तो यही हमें पूछा था n इंटू 8 की पावर k में कन्वर्ट कीजिए, तो k की जगह कितना आ रहा है 7, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k की क्या हो सकती है 7 हो सकती है। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो हमने क्या निकाला इसके अंदर कितने 2 है, क्यों, क्योंकि ये 8 क्या था 2 की पावर 3 था, मतलब इसमें हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर 26 फैक्टोरियल में जितने 2 होंगे वही मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी k हो जाएगी। तो 23 थे, 23 को हमने कन्वर्ट किया 2 की पावर 23 को 2 की पावर 3 इंटू 7, फिर 2 की पावर 2 इंटू टी लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये 8 की पावर 7 बन गया, और जो बाकी बचा वो कांस्टेंट था उसको हमने n मान लिया। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन्स एंड अ सर्कल। ये कहते हैं कि जब हम 4 स्ट्रेट लाइन और सर्कल को इंटरसेक्ट कराते हैं तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट आएंगे। इसने बोला इंटरसेक्शन इज बिटवीन लाइन एज वेल एज सर्कल एंड लाइन, मतलब इंटरसेक्शन जो है वो लाइन का भी सर्कल के साथ भी हो सकता है और लाइन का लाइन के साथ भी हो सकता है। तो इसके 2 केस बनाएंगे। क्लियर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर एक कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 आएगा। क्लियर,
अगर एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन पॉइंट 2 आएंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी, हमारे पास 4 स्ट्रेट लाइन है तो उनमें से हम क्या करते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करते हैं, तो उन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या आएगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट 1 आएगा, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं दूसरे केस में, 4 लाइन में से एक लाइन सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास सर्कल कितना है, एक ही सर्कल है, उस सर्कल को भी सिलेक्ट करते हैं और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट केस क्या लिया है कि हमारे पास 4 स्ट्रेट लाइन थी, उनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट की तो उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, कोई भी 2 लाइन को करने पर। तो 4 को हम जितने अलग अलग केस बनाएंगे उनका हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 4 में से एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर एक सर्कल को सिलेक्ट किया और उन दोनों को मिलाने पर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4C2 6, 4C1 होता है 4 × 2, तो 6 + 8 आंसर आ जाएगा 14। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो जाएंगे, 14। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 103 पर। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया बी परमुटेटेड सच दैट इन ईच कॉम्बिनेशन वोवल शुड ऑक्यूपाई ओड प्लेसेज। ये कहते हैं कि वोवल्स है वो ओड प्लेस पर रहने चाहिए। ठीक है, तो हम इंडिया लिखते हैं INDIE। ठीक है, ओड प्लेस पर वोवल होने चाहिए, INDIE। हमारे पास वोवल है वो कहाँ होनी चाहिए, फर्स्ट पर आ सकता है, थर्ड पर आ सकता है और फिफ्थ पर आ सकता है। और हमारे पास वोवल है कितने, 1 2 और 3, 3 वोवल है और 2 हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब इस 3 प्लेस पर इन तीनों को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, और रिपीट कितने हो रहे हैं, 2i, तो 2 फैक्टोरियल। बाकी बचे हुए 2 प्लेस पर हम क्या करेंगे, 2 कॉन्सोनेंट अरेंज कर देंगे, तो 2 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो आंसर हो जाएगा 6 तरीके से हमको हम परमुटेट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 104 पर। द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन आर अरेंज इन सच ए वे दैट द ऑल वोवल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। सारे वोवल एक साथ होने चाहिए, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए। हम इनको कितने तरीके से फिर अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारे पास वर्ड क्या दिया हुआ है, इक्वेशन। क्लियर। तो इसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट कौन है, QTN, और वोवल कौन कौन से हैं, AEIOU, पाँचों की पाँचों वोवल हैं। ठीक है, मतलब 8 लेटर का वर्ड था। हमें क्या करना है, ये आपस में एक साथ रहने चाहिए, मतलब कॉन्सोनेंट और वोवल है वो एक साथ रहने चाहिए। तो एक साथ रहने के लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स मेथड, उन तीनों को कॉन्सोनेंट को एक बॉक्स में लिख लिया और इन पाँचों वोवल्स को हमने एक बॉक्स में लिख लिया। तो हम इन 3 कॉन्सोनेंट को यहीं पर अरेंज करने, इसी बॉक्स में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। फिर हम इन पांचों को इसी बॉक्स में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे डिफरेंट हैं। इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। अब इन x y को अरेंज करने के 2 को कितने अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल होता है 6, 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 2 फैक्टोरियल होता है 2। तो ये हो जाएगा 12 × 120, तो ये आ जाएगा 1440। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1440। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज n-2 कोर्स आउट ऑफ n कोर्स। टोटल कोर्स कितने हैं, n कोर्स दिए हुए हैं, इसमें से उसको सिलेक्ट कितने करने हैं, n-2। ये कहता है कि इफ़ 2 कोर्स आर कंपलसरी, 2 कोर्स तो कंपलसरी है। कितने कंपलसरी है, 2 कोर्स आर कंपलसरी। तो जो 2 कोर्स कंपलसरी है उनको सिलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा 2C2। अब उसके पास टोटल कोर्स कितने बचे, n-2। n में से अगर हमने 2 कोर्स हटा दिए, 2 तो उसने सेलेक्ट कर लिए, तो अब n-2 से आपको उसको कितने और सेलेक्ट करने पड़ेंगे। हमें टोटल कोर्स कितने सेलेक्ट करने थे, n-2। अब वो 2 तो सेलेक्ट कर चुका है, तब उसे कितने और सेलेक्ट करने हैं, n-2 सेलेक्ट करने टोटल, उनमें से 2 वो सेलेक्ट कर चुका है, तो उसे n-2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। क्लियर। तो हो जाएगा 2C21 × n-2cn-4। अब इसका आंसर क्या होगा, n-2cn-4 का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है NCR = NCn-R। अब ये कई बच्चे ये पूछते हैं n-4 कैसे आया। देखिए, अगर आपके पास कहता कि 5 है कोर्स, उसमें से 2 कंपलसरी है और हमें टोटल 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 2C2 हो जाता
और बच्चे कितने फिर उसमें 3 में से वो कितने सेलेक्ट करता, टोटल 2 तो कर चुका है, तो बाकी बच्चे 3 में से 2 करता। ये 2 कैसे पता चला, हम इसमें से पहले ये 2 माइनस करेंगे फिर वो उसके कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो जो 2 बचे हुए थे, जो जितने सेलेक्ट करने थे उसमें से हमने क्या किया, 2 माइनस कर दिया। क्लियर, तो जो जितने सेलेक्ट करने थे n-2 उसमें से 2 माइनस कर दिया, जो कंपलसरी थे वो पहले ही सिलेक्ट हो गए हैं, अब इतने उसको सिलेक्ट करने हैं। अब हमें क्या करना है, NCR को NCn-r लिख सकता हूँ, तो ये r मान लेते हैं, ये n है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू n-2 Cn-r करूँगा तो क्या होगा, n हो जाएगा n-2 और इसमें से r माइनस करेंगे तो क्या आएगा n-4, तो ये हो जाएगा n-2 Cn-2 माइनस n+4। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n-2 C2। अब इसको 2 टाइम्स कम कर देंगे एक एक, तो n-2 और n-3 लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, तो n-2 n-3 अपॉन 2 इसका आंसर हो जाएगा, n-2 n-3 अपॉन 2। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 106 हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर हैविंग ऑल डिजिट्स आर ओड। ये कहता है कि 4 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हो अगर हमारे पास सारे के सारे डिजिट क्या हो, ओड हो। तो 4 डिजिट के हमें नंबर बनाने हैं और सारे डिजिट क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, रिपीटेशन अलाउड है। तो डिजिट कौन कौन से होते हैं, ओड डिजिट, ये होते हैं 1 3 5 7 9, मतलब इस प्लेस पर 5 आ सकते हैं, 5 में से कोई आ सकता है, 5 में से कोई आ सकता है, 5 में से कोई आ सकता है, तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा 625। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। हाउ मैनी 7 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड कैपिटल। आपको एक वर्ड दिया हुआ है कैपिटल, क्लियर, इन सभी लेटर का यूज़ करके हमें 7 लेटर का वर्ड बनाना है, सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट कम टुगेदर इन ईच वर्ड। हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट एक साथ रखने हैं। क्लियर, अब हमें कॉन्सोनेंट एक साथ रखने हैं, तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट देख लीजिए कौन कौन से इसमें, इसके अंदर P है, C है, T है और L है, ये कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, इन चारों को एक साथ रखना है। अब वोवल कौन कौन है, A I E। ठीक है, हमें 7 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें कॉन्सोनेंट क्या रहे, एक साथ रहे, जो एक साथ रहे उनको हमने बॉक्स में रख दिया। इस बॉक्स के अंदर इन चारों कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, अगर चारों के चारों डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। मान लेते हैं इस बॉक्स को मैंने x लिया, तो अब हमारे पास कितने लेटर हो गए 1 2 3 4। ठीक है, इन 4 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल, लेकिन उन 4 फैक्टोरियल में 2a रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने वाले से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 24 इंटू, ये कितना आ रहा था 4 फैक्टोरियल होता है, 24/2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 4 जा 48, 12 2 जा 20, 4 और 4 28, तो आंसर हो जाएगा 288। क्लियर, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 108। इसमें दिया है हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन ए पॉलीगन विच हैज़ 20 डायगनल्स। ये कहता है कि उस पॉलीगन में कितने साइड होंगी जिसकी नंबर ऑफ डायगनल कितने हो, 20 हो। तो नंबर ऑफ डायगनल का हमने फॉर्मूला बार बार कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास ये होता है n इंटू n-3/2 इक्वल टू 20 डायगनल दे रखे हैं, तो n इंटू n-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो n की कौन सी वैल्यू रखूँ कि आंसर 40 आ जाए, तो आप 8 रख दीजिए, 8 इंटू 8-3 इसको वेरीफाई कर देगा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। तो n की वैल्यू हमने क्या रखी थी 8। क्लियर, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 109 पर। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज कीपिंग द पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अनचेंज। मतलब ये कहता है कि दिल्ली वर्ड है, ठीक है, इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, D L H, इनकी पोजीशन अरेंज मतलब चेंज नहीं करनी, तो इन्हीं 3 प्लेस पर कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। बाकी बचे हुए 2 प्लेस को हम मतलब इन प्लेस पर वोवल ही आनी चाहिए, तो वोवल कितने 2, तो उनका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो आंसर हो जाएगा 12। तो आप कितने नंबर बना सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं इसे 12। उसके बाद है 110। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ x + y + z इक्वल टू 5। ये तो बोला है कि x + y + z इक्वल टू क्या दे रखा है 5। कितने पॉजिटिव इंटीजर इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कौन सा केस हो गया, ये x > 0 वाला। जब x > 0 तो आंसर होता है n-1 CR-1, और x > 0 हो तो उस केस का आंसर होता है n-R-1 CR-1, n + R-1।
ठीक है, ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। पॉजिटिव का मतलब इसमें आप 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, अगर 0 इंक्लूड करना होता तो n + r - 1 हो जाता। क्लियर। अब देखिए x > 0 का फॉर्मूला n क्या है, यहाँ पर 5 है, और हमारे पास क्या है, इसमें r कितना है, 3 नंबर चाहिए, तो इनका r हो जाएगा 3। तो हमारे पास फॉर्मूला था n - 1 c r - 1, तो 5 - 1 c 3 - 1, ये हो जाएगा 4c2, और 4c2 कितना होता है 6। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6। तो 6 हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 पर। इफ़ द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर एज वेल एज n + r थिंग्स फ्रॉम 5n डिफरेंट थिंग्स, टोटल हमारे पास 5n थिंग्स हैं, उनमें से आपको r सेलेक्ट करनी है, और 5n में से आपको n + r सेलेक्ट करनी है। वो क्या दे रखी है, थिंग्स इक्वल दे रखी है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r, ये तो हमारे पास वही फॉर्मूला बन गया NCA और NCB वाला, या तो a और b इक्वल होना चाहिए, या a और b का सम क्या होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। इसका मतलब r + n + r किसके इक्वल होना चाहिए, 5n की। तो 2r = कितना हो जाएगा 4n, और r कितना हो जाएगा 2n। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी थी, r की वैल्यू पूछी, तो कितना हो जाएगा 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। इसमें दिया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट मोस्ट 3 थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग्स। आपको 6 थिंग्स दे रखे हैं, उनमें से ज़्यादा 3 थिंग्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कितने तरीके होंगे, तो हो सकता है 6 में से एक भी ना सेलेक्ट की जाए, 6 में से एक कर सकते हैं आप, 6 में से 2 कर सकते हैं, 6 में से 3 कर सकते हैं। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो 6C0 हो जाएगा 1, और 6C1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6C2 क्या हो जाएगा 6 × 5 और 2 × 1, तो आ जाएगा 15। 6C3 कितना हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, तो 6 से 6 कैंसिल, तो ये 20 हो जाएगा। तो आ जाएगा 35 41 और 42। तो हम कितने तरीके से कितने थिंग्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हो जाएगा 40 सेलेक्ट कर सकते हैं 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।